जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसी के 5वें टेस्ट सीरीज़ को लेकर मैं यहां पर आप लोगों के सामने आया हूं। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं, एपी का पेपर जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उसके क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, शरणागत कहूँ जे तजही निज अनिहित अनुमानी, ते नर पावर पाप माय तिन्ही विलोकत हानि। रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा था? तो रामचरितमानस में यह कथन क्या राम जी ने कहा था, सुग्रीव ने, लक्ष्मण जी ने या सीता ने? तो इसका सही आंसर जो है वो है राम जी। ये लगाइए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है, कौन सी? किसको पहली भक्ति माना है? प्रश्न नंबर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 जो अभी 23-24 में पेपर हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, जो इसका रिजल्ट अभी अभी आया है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई है, कौन सी? ऑप्शन है कथा प्रसंग में प्रेम, मंत्र जाप, गुरु जाप या संतों का सत्संग। तो इसका सही उत्तर जो है वो है संतों का सत्संग। डी लगा सकते हैं उत्तर, बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अटपटी बात तिहारी उधो सुने सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सोहे, बूची ही खूबी आधरी काजर नकटी परिये पहिरे बेसरी। सूरदास के इस पद में प्रयुक्त खूबी शब्द का अर्थ क्या है? खूबी शब्द का अर्थ क्या है? मिट्टी का बर्तन, चित्त की वृत्ति, कान के पहने हुए आभूषण या नाक में पहनने वाले आभूषण। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा कान में पहने के आभूषण, कान में पहनने का आभूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बिरह संचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुहे नहीं छाड़ा। यहाँ संचान शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द से क्या अभिप्राय है? संचान शब्द से क्या अभिप्राय है? सर्प, बाज, अग्नि या मिट्टी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाज। अगला प्रश्न है, जैसे सोनहा कांच मंदिर में, पंक्ति में कबीर द्वारा प्रयुक्त सोनहा शब्द का अर्थ क्या है? तोता, मन, खरगोश, कुत्ता कांच? तो इसका सही उत्तर है कुत्ता कांच या कुत्ते को कहा गया है। डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। भारतेंदु युगीन साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? किसने यह कथन दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने या डॉक्टर नामवर सिंह? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। सी उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युगीन काव्य धारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? वाजी का, भारतेंदु की वाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? 7वां प्रश्न है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा देशभक्त, ए। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद खंडकाव्य का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता थे बद्री नारायण प्रेमघन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। प्रबंध काव्य किसने लिखा है? विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? रामचरित उपाध्याय ने, गिरिधर शर्मा नवरत्न ने, नाथूराम शंकर शर्मा ने, रूप नारायण पांडे जी ने। तो इसका सही उदाहरण है, सही आंसर है नाथूराम शंकर शर्मा ने, सी आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है, क्या मिलन, पद्य प्रसून, पथिक या स्वप्न? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्य प्रसून, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं, उक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? मतलब किस कहानी से ली गई है, ऐसा कहने का आशय है यहाँ पर। मरते हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं, टोकरी भर मिट्टी, नशा, परिंदे या तीसरी कसम? तो इसका सही उदाहरण जो है, आंसर जो है तीसरी कसम। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? 1, 4, 2 या 5 में? तो सही आंसर है इसका 1 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक? तो सही उत्तर जो है वो पहला ही है, ए के साथ आप लोग आंसर ले जा सकते हैं। हाँ, सनवाइज अगर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा इसका आंसर क्या है। अध्याम शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं ज़रूरत नहीं। प्रश्न नंबर आप लोग देख सकते हैं, अधियाम शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई कहीं ज़रूरत नहीं, उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामविलास शर्मा जी का या नंद दुलारे वाजपेयी जी का? तो इसका सही आंसर जो है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा, मेरा आगमन हिंदी के छायावाद कवि प्रसाद निराला पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ था? 15 का उत्तर अगर आप लोग देखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर नवेंद्र, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो 15 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा नंद दुलारे
वाजपेयी जी, सी आंसर लगा सकते हैं। अगला, महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक बनकर आया है? महाकवि निराला जी की जो कविताएं हैं उसमें बादल किसका प्रतीक? नूतन भावोल्लास का, ध्वंस सृजन और क्रांति का, नवनीत चेतना का, या उत्सर्ग का भाव? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ध्वंस सृजन क्रांति। ध्वंस वो सृजन है बेटा, सृजन नहीं है, सृजन है। ध्वंस और सृजन ऐसे लिखना, सृजन और क्रांति। ध्वंस मतलब विध्वंस वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य की जो रीतियाँ होती है 3, उन्हीं के आंसर के साथ यहाँ पर देखना है हमें। तो इसका सही आंसर जो है वो है गौड़िया। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, आप लोगों ने नाम सुने होंगे 3। ये उनके क्षेत्र में प्रचलन के कारण नाम पड़े हैं। अगला प्रश्न जो है वो देख लीजिए आप लोग, प्रश्न नंबर 18। हाँ, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, बाकी सब सही है। सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है उसकी, और कुछ नहीं। किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। आचार्य भामह, आचार्य रुद्रक, पंडितराज जगन्नाथ और राजशेखर। तो सही आंसर जो है वो है राजशेखर। राजशेखर आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रतिकीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका कथन है? काव्य की ही परिभाषा को लेकर यह कथन दिया गया है कि काव्य सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य प्रयोजन के संदर्भ में किसका कथन है? आचार्य भामह का, मम्मट का, वामन का, या फिर विश्वनाथ जी का? तो सही आंसर जो है वो है आचार्य वामन का। सी उत्तर लगाएंगे। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रस्तुत उदाहरण किस अलंकार का है? दृष्टांत, उदाहरण अलंकार, निदर्शना अलंकार, असंगति अलंकार, या दृष्टांत अलंकार? तो यहाँ पर 2 शब्द से आप लोग पकड़ सकते थे, यो, ऐसा, वैसा, जैसा, जस, है ना, ज्यों, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो उदाहरण अलंकार की तरफ जाते हैं। आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे वन में हिरन जैसे, है ना, मंदिर में जलता दिया, सुना है ना आप लोगों ने? तो यहाँ जस, जैसा, ये वाले शब्द जो बताए हैं तो ये उदाहरण अलंकार के साथ आपको यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका आंसर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।